आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे जो छात्र छात्राएं स्टेट, टीजीटी, पीजीटी या तो जो बीए के हैं या तो जो छात्राएं पीजी की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या तो आप TR4 की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण आज की सेशन है। चलिए हम लोग बात करते हैं पहला, जिसमें जो पंडित सारंग देव द्वारा जो रचित ग्रंथ है वह संगीत रत्नाकर है। क्या लिखा हुआ है? संगीत रत्नाकर। क्या लिखा गया है? संगीत रत्नाकर। और संगीत रत्नाकर के जो लेखक है वह संगीत रत्नाकर का लेखक आपको पूछ देगा कौन है, तो बोलेगा पंडित सारंग देव। कौन है? पंडित सारंग देव है ना। संगीत रत्नाकर के किसके द्वारा लिखा गया? तो वह पंडित सारंग देव के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, पंडित सारंग देव द्वारा रचित ग्रंथ जो है आपको संगीत रत्नाकर है। कौन सा है? संगीत रत्नाकर, जिसमें भारतीय शास्त्रीय एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हिंदुस्तानी तथा कर्नाटकीय संगीत दोनों पद्धति में आधार ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया गया। मतलब एक संगीत रत्नाकर एक ऐसा किताब बनाए थे सारंग देव जी के द्वारा, जिन्होंने कर्नाटक संगीत मतलब दक्षिणी संगीत और हिंदुस्तानी संगीत दोनों में इसकी जो है संगीतों की पद्धति की आधार माना गया है। इस ग्रंथ के माध्यम से भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्राचीन विधाओं, स्वरों, रागों, गीति, जाति गायन, भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्राचीन विधाओं जैसे स्वरों, रागों, गीति, जाति गायन, ताल, वाद्य, नृत्य आदि से संबंधित जानकारी आधुनिक संगीत विद्वानों को उपलब्ध हो सकी है। संगीत रत्नाकर में पंडित सारंग देव के पूर्व ग्रंथकार है ना। संगीत सारंग देव के पूर्व इससे पहले भी बहुत सारे रत्नाकर भी थे ग्रंथों को जिन्होंने लिखे, उनके बारे में जानेंगे। जैसे ये सारंग देव के पूर्व ग्रंथ जो लिखा गया था वह कौन कौन है? एक भरत के द्वारा लिखा गया था, मतंग द्वारा, दत्तिल है ना, आदि ग्रंथों के मतों के उल्लेख होने से यह ग्रंथ भारतीय संगीत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ सिद्ध हुआ है। 13वीं शताब्दी में लिखे गए ग्रंथ संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर को कब लिखा गया है? 13वीं शताब्दी में। कब लिखा गया संगीत रत्नाकर को? 13वीं शताब्दी में संगीत रत्नाकर को लिखा गया, जो सप्त अध्याय भी कहा जाता है। मतलब संगीत रत्नाकर को सप्ताह अध्याय के नाम से भी जाना जाता है। और इसको सप्ताह अध्याय क्यों कहा गया? क्योंकि संगीत रत्नाकर में 7 गो अध्याय है। कितने अध्याय है? 7 अध्याय है, इसलिए इसको क्या कहा गया? सप्ताह अध्याय कहा गया, क्योंकि इसमें 7 अध्याय है। क्यों कहा गया इसको सप्ताह अध्याय? क्योंकि इसमें 7 अध्याय है। वैसे याद रखिएगा, सप्ताह अध्याय पूछे या तो संगीत रत्नाकर पूछे, दोनों के लेखक कौन है? तो वह हो जाएगा सारंग देव, पंडित सारंग देव है। प्रत्येक अध्याय में संगीत सारंग देव के जो 7 अध्याय जो संगीत रत्नाकर के हैं उसमें विविध पहलू पर विस्तार पूर्वक से बताए गए हैं। उदाहरण स्वरूप राग विवेकाध्याय में, कौन सा अध्याय में? पहला अध्याय है इसका राग विवेकाध्याय नामक। द्वितीय अध्याय में है ना, ये कौन सी अध्याय है? द्वितीय अध्याय में रागों की 10वीं वर्गी का विवरण देते हुए तथा कुल 264 रागों का विवरण पूर्व प्रसिद्ध या अधूना प्रसिद्ध कहकर रचनाओं एवं विस्तार के साथ दिया गया है। मतलब कितने रागों को दिया गया है? ये 10वीं वर्गीकरण का जो विवरण दिए हुए हैं वह कुल 264 रागों का विवरण मिला हुआ है। कितना मिला हुआ है? दूसरा राग विवेकाध्याय में कितने रागों का उल्लेख किया गया है? 264 रागों का किया गया है, जिसमें पूर्व प्रसिद्ध और अधूना प्रसिद्ध कहकर रचनाओं का विस्तार रूप से जो है इसका विस्तारित किया गया है। अब पंडित सारंग देव ने संगीत के सिद्धांतों को पुनः स्थापित किया, उन्हें व्यापक रूप से सामने रखा। आज भी मूल शताब्दी की परिभाषाओं को इस ग्रंथ में उद्धृत किया गया है। पंडित सारंग देव ने संगीत रत्नाकर की रचना 13वीं शताब्दी में किए थे। कब किए थे? पंडित सारंग देव ने संगीत रत्नाकर का जो है कब लिखे थे उन्होंने? वह 13वीं शताब्दी में लिखे थे। इस संस्कृत ग्रंथ में 7 अध्याय है और इसमें जो लिखा गया था किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत। यह ग्रंथ है, ये कैसा ग्रंथ है?
मतलब संस्कृत में 7 अध्याय को लिखा गया था, मतलब इसका भाषा संस्कृत भाषा में लिखा गया है, अतः इसे सप्ताध्याय के नाम से भी जाना जाता है। और 7 अध्याय आपको इस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे आप लोग जानते हैं, पहला अध्याय जो इसका है वह आपका हो जाएगा स्वर्गता अध्याय। देखिए इसमें ऊपर नीचे हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन आप लोग समझ जाए, 1-2 लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखिए। पहला अध्याय था स्वर्गता अध्याय। कौन सा अध्याय है? स्वर्गता अध्याय। दूसरा अध्याय जो है राग विवेका अध्याय है। तीसरा अध्याय बात करेंगे तो वह परकीर्णन अध्याय। चौथा अध्याय बात करेंगे तो वह प्रबंधा अध्याय। और 5वां बात करेंगे तो वह ताला अध्याय। 6ठा बात करेंगे तो वादा अध्याय है। और 7वां बात करेंगे हम लोग तो वह नृतना अध्याय है। कौन सा अध्याय है? नृतना अध्याय। मतलब संगीत रत्नाकर में कुल 7 अध्याय है। अब हम लोग बात करेंगे स्वर्गता अध्याय में। अब हम लोग चर्चा करेंगे स्वर्गता अध्याय में क्या क्या बातों को वर्णन किया गया है। चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे स्वर्गता अध्याय में नामक प्रथम अध्याय। कहते स्वर्गता नामक प्रथम अध्याय में 8 प्रकरण है। कितने हैं इस अध्याय में? कितने प्रकरण बताए गए हैं? 8 प्रथम। पूछेगा आपको स्वर्गता अध्याय नामक ग्रंथ प्रथम अध्याय में कितने प्रकरण को बताए गए हैं? तो 8 प्रकरण को बताए गए हैं। प्रथम प्रकरण में ईश्वर की वंदना किया गया है। प्रथम प्रकरण में क्या किया गया है जी? ईश्वर के वंदना के उपरांत लेखक ने अपने पिता का सोढल को बताया है ना। ईश्वर की वंदना करने के बाद या परिकीर्णन अध्याय में जो है आपको बताया गया है। तो इसके बाद लेखक ने पिता का नाम सोढल बताया है, जो कश्मीर के यशस्वी, कहाँ के थे? कश्मीर के यशस्वी ब्राह्मण वंश से संबंध रखते थे। कौन से वंश के थे ये? ब्राह्मण वंश के थे। कहाँ के ब्राह्मण थे? वह कश्मीर के थे। कहाँ के थे? जाने माने ब्राह्मण थे, वह कश्मीर के थे। इस ग्रंथ में उन्होंने भरत, मतंग, गत्तिल के अतिरिक्त याष्टिक, दुर्गा शक्ति, शार्दूल, कोहल, नारद और नान्यदेव आदि जैसे महान पूर्व ग्रंथोकारों को विचार को सारग्रभित रूप से प्रस्तुत किए हैं। मतलब इस अध्याय में उन्होंने पंडित सारंगदेव के पूर्व जो ग्रंथकार जिन्होंने किताब को लिखे थे उन सब के बारे में भी इन्होंने वर्णन किए हैं। गीत, वाद, नृत्य, समयक स्वरूप को संगीत की संज्ञा देने के साथ साथ उन्होंने संगीत के 2 प्रकार बताए हैं। पंडित सारंगदेव ने गीत, वाद और नृत्य के समावेशन को संगीत कहे हैं और उन्होंने संगीत को 2 भागों में बांटा है। 2 प्रकार। कितने प्रकार बताए संगीत के? 2 प्रकार बताए हैं। एक बताए हैं उन्होंने मार्ग और दूसरा बताए हैं देसी। क्या बताए? एक मार्ग संगीत और दूसरा देसी संगीत। उनके अनुसार जिस संगीत की खोज ब्रह्मा आदि देवों ने और जिसका प्रयोग भरत आदि मुनियों ने किया उसे मार्ग कहते हैं। मतलब जिस संगीत की खोज ब्रह्मा ने किए हैं, आदि देवों ने किए हैं और जिसका प्रयोग भरत आदि मुनि ने किए हैं उसे उन्होंने क्या कहा? मार्ग संगीत कहे। और जो बाकी संगीत था देसी संगीत और विभिन्न देशों में जनरूप के अनुप्रयुक्त होने वाले संगीत को उन्होंने देसी संगीत कहा। और देशों में सभी जगह जो रुचि लगता है अपने अपने क्षेत्र के जो संगीत उसमें जो रुचि रखता है उस संगीत को उन्होंने देसी संगीत कहे। ऐसा माना है। इन्होंने नृत्य को वाद का और वाद को गीत का अनुगामी मानते हुए गीत, वाद, नृत्य में गीत अर्थात गायन को प्रधान माना है। वाद और नृत्य में से क्या क्या गीत क्या क्या है? गायन को प्रधान माना है। प्रथम अध्याय के द्वितीय और तृतीय परिकरण में शरीर रचना, नाद की स्वर व्यापकता, नाद, श्रुति, स्वरों के प्रकार, उनके वर्णन, देवता, ऋषि, छंद, रस आदि को विवेचना किया है। मतलब प्रथम अध्याय के द्वितीय और तृतीय परिकरण में 8 गो परिकरण थे। इसमें पहला में हम लोग देखे थे लेखक के बारे में उन्होंने बताया। द्वितीय और तृतीय में उन्होंने शरीर की रचना, नाद की सर्वव्यापकता, नाद, श्रुति, स्वरों के प्रकार, उनके वर्णन, देवता, ऋषि, छंद, रस आदि को विवेचना उन्होंने क्या है
नादोत्पत्ति, नाद का उत्पत्ति के बारे में उन्होंने चर्चा किया है। नादोत्पत्ति के चर्चा उन्होंने शरीर में प्राण वायु के उत्थान और मुख से ध्वनित होने की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए उन्होंने 22 श्रुतियां मानी है। मतलब संगीत रत्नाकार में सारंग देव जी द्वारा उन्होंने कितने श्रुतियों की संख्या मानी है? तो 22 माने। कितने माने हैं? 22 श्रुतियों से उन्होंने 12 विकृति माने हैं। कितने माने हैं? 12 गो विकृति स्वर माने हैं, 7 गो शुद्ध स्वर माने हैं, जो हम लोग करते हैं सा रे ग म प द नि सा, है ना। ये 7 गो को शुद्ध माने हैं की उत्पत्ति मानकर उन्होंने स्वरों की कुल संख्या उन्होंने 19 बताई है। और संगीत रत्नाकार में स्वरों की जो संख्या उन्होंने बताया है पंडित सारंग देव ने, वह स्वरों की संख्या कितने माने हैं? 19, जिसमें 12 गो विकृत स्वर माने हैं। कितने स्वर? 12 गो। और 7 गो स्वर जो माने हैं आपको, वह शुद्ध स्वर माने हैं। और दोनों को मिलाकर कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 19 बताया गया है। अब बात करेंगे स्वरों का संबंध विभिन्न रसों, स्वरों का जो संबंध है विभिन्न रसों, छंदों और रागों से बताया गया है। अब हम बात करेंगे द्वितीय और तृतीय अध्याय को, तो हमने समझा और देखा। अब अगला बात करेंगे, अब अगला अध्याय है चतुर्थ और पंचम प्रकरण में। चतुर्थ और पंचम प्रकरणों में ग्राम, मूर्छना, तान आदि की व्याख्या करते हुए लेखक ने 2 ग्राम और 2 ग्राम, षड्ज ग्राम और मध्य ग्राम, 2 ग्राम के बारे में बताए हैं, जो एक षड्ज ग्राम और मध्य ग्राम तथा उनसे उत्पन्न मूर्छना तानों को विस्तृत वर्णन किया है। तत्पश्चात स्वर रसाध्याय के अंतर्गत जातियों में इन स्वरों के प्रयोग की चर्चा की है ना। देखिए आप लोग, और चौथे और चतुर्थ और पंचम प्रकरणों में उन्होंने ग्राम का, मूर्छना का, ताना आदि का व्याख्या किए हैं। करते हुए लेखक ने 2 ग्राम बताए। संगीत रत्नाकार में लेखक कितने ग्राम बताए हैं? 2 में। कौन परिकीर्णन में? चतुर्थ और पंचम प्रकरण में उन्होंने बताए हैं षड्ज ग्राम और मध्य ग्राम। इसके बाद उन्होंने मूर्छना और तानों का विस्तृत वर्णन किए हैं। तत्पश्चात अंतर्गत जातियों के बारे में उन्होंने प्रयोग किए हैं। 6ठे और 7वें और 8वें परिकरण में वर्ण, अलंकार, जाति, लक्षण और गीति आदि को परिभाषित किया है। तो याद रखिएगा, 6ठे और 7वें और 8वें प्रकरणों में उन्होंने किसका वर्णन किया है? बोले वर्ण, अलंकार, जाति, लक्षण और गीति आदि को परिभाषित क्या है? बोलिएगा तो समझ में आएगा। और ध्यान से आप लोग भी देखिए, आप लोग को एक एक बात बताया जाएगा। अब बात करेंगे संगीत का जो दूसरा अध्याय है, राग विवेका अध्याय। कौन सा अध्याय की बात करेंगे हम लोग? राग विवेका अध्याय के बारे में आज हम लोग जानेंगे। राग विवेका अध्याय नामक द्वितीय अध्याय। कौन सा अध्याय है? पूछ सकता है आपको, संगीत रत्नाकर के द्वितीय अध्याय का नाम बताइए। याद रखिएगा, संगीत रत्नाकर के द्वितीय अध्याय जो है राग विवेका अध्याय है। राग विवेका अध्याय के अंतर्गत मार्ग, राग, ग्राम राग, है ना, राग के बारे में मार्ग है। इसके बाद राग जो है ग्राम राग, उपराग, राग, भाषा, विभाषा, अंतरभाषा, देशी राग, भाषांग, उपांग, क्रियांग, रंगांग के रूप में रागों का 10 विध वर्गीकरण दिया है। संगीत रत्नाकर में प्रत्येक वर्ग के आधार पर रागों की कुल संख्या 264 बताए हैं। इससे पीछे भी पढ़ाए थे हम लोग। राग विवेकाध्याय में जो है संगीत रत्नाकर के प्रत्येक वर्ग के, संगीत रत्नाकर के प्रत्येक वर्ग के आधार पर, तो उन्होंने संगीत रत्नाकर के प्रत्येक वर्ग के आधार पर रागों को कुल संख्या 264 बताए हैं। कितने बताए हैं? 264 बताए हैं। शुद्धा, भिन्ना। इस अध्याय में 2 प्रकरण हैं। कितने अध्याय हैं? इस अध्याय में कितने प्रकरण बताए गए हैं? 2। राग विवेका अध्याय में 2 प्रकरण बताए गए हैं, एक शुद्धा और एक भिन्ना। प्रथम प्रकरण के अंतर्गत 5 गीतियों को बताया है, जो वो आपको एक गौरी, बेसरा, है ना, साधारणी के आधार पर 5 प्रकार के ग्राम राग बताए हैं। तत्पश्चात उपरांग राग, भाषा, विभाषा, अंतरभाषा का उल्लेख किए हैं, है ना। ये आपको किए हैं कौन सी अध्याय में किए हैं? तो आपको राग विवेका अध्याय में किए हैं। ठीक।
द्वितीय प्रकरण में उन्होंने रागालाप, अक्षितौपिका के साथ साथ पूर्व प्रसिद्ध, धनु प्रसिद्ध, उस कला को प्रसिद्ध देसी रागों का उन्होंने वर्णन किया है। राग विवेका अध्याय में जो संगीत रत्नाकर के जो द्वारा लिखा गया, जो संगीत सारंगदेव के द्वारा जो लिखा गया संगीत रत्नाकर है, इसका यह राग विवेका अध्याय दूसरा अध्याय है। ठीक है, अच्छे से समझते चलिए। एक बार में यदि आपको समझ में नहीं आता है दोबारा देखिए, एक एक बातों को हमने इसमें आप लोगों के लिए टाइपिंग कराए हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे प्रकीर्णन अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। यह तीसरा अध्याय है प्रकीर्णन अध्याय, और इस अध्याय में बात करेंगे कहता तृतीय अध्याय प्रकीर्णन अध्याय। पूछ सकता है आपको, याद रखिएगा संगीत रत्नाकर के तृतीय अध्याय का क्या नाम है, वह प्रकीर्णन अध्याय है, जिसमें प्रकीर्णन अर्थात विविध विषय को निहित किया गया है। इसका आरंभ निपुण रचिता वाग्यकार के वर्णन से होता है, और इसका आरंभ कहाँ से होता है, निपुण रचयिता वाग्यकार के वर्णन से होता है। वह जो रचना के साहित्यक पक्ष के साथ साथ संगीत के रूप भी रचयिता को वाग्यकार कहलाता है। पूछेगा आपको वाग्यकार क्या है, याद रखिएगा वह रचना जो साहित्यक पक्ष के साथ साथ संगीत रूप का भी रचयिता किया है, उसे हम लोग वाग्यकार कहलाता है। वाग्यकार के लक्षणों के अंतर्गत व्याकरण का ज्ञान, सामान्य भाषा का ज्ञान, रस, भाग, कला, लय, ताल, देसी राग, प्रबंध आदि इत्यादि का ज्ञान सम्मिलित है। रचयिता के स्तर के अनुसार उत्तम, मध्यम एवं अधम श्रेणियां भी दी गई है। तत्पश्चात गंधर्व और स्वराध्याय का वर्णन किया गया है। मतलब आप लोग अभी देखे जो तृतीय अध्याय में जो आप लोग वाग्यकार जो है, वाग्यकार किसको कहा गया और उसमें किस चीज को लक्षणों के बारे में बताया गया है। जैसे आप देखे थे व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, सामान्य भाषा का ज्ञान, रस, भाग, कला, लय, ताल, देसी राग, प्रबंध आदि का ज्ञान सम्मिलित है इसमें। अब रचयिता के स्तर के अनुसार इसमें बताया गया है कि उत्तम, मध्यम और अध्यम श्रेणी भी इसमें बताया गया है। इसके बाद गंधर्व और स्वरादि का वर्णन किया गया है। वह जिसे मार्ग एवं देसी संगीत का ज्ञान हो उसे गंधर्व कहा गया है ना। संगीत रत्नाकर में गंधर्व किसको कहा गया है, जिसे मार्ग और मार्गी संगीत और देसी संगीत का ज्ञान हो वह गंधर्व कहलाया। क्या कहलाया, गंधर्व कहलाया। और वह जिसे केवल मार्ग का ज्ञान हो उसे स्वरादि कहा गया। मतलब जिस व्यक्ति को मार्गी संगीत और देसी संगीत दोनों का ज्ञान हो उस व्यक्ति को गंधर्व कहा गया, और वह व्यक्ति जिसको सिर्फ मार्ग का ज्ञान हो उसे स्वरादि कहा गया। विभिन्न श्रेणी के आधार पर गायक के लक्षण दिए गए हैं। उदाहरण के रूप में उत्तम गायक की आवाज का गुण धर्म अच्छा होना चाहिए, है ना। उदाहरण के रूप में क्या दिया गया है, उत्तम गायक की आवाज का गुण होना चाहिए, धर्म भी अच्छा होना चाहिए, उसे रागांगों की भाषा, क्रियांगों और उपांगों की से भली प्रकार की परिचित होना चाहिए, प्रबंधों अल्पित का ज्ञान होना चाहिए, सभी स्थानों में गमक का अभ्यास, ताल, लय इत्यादि का ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार मध्यम, अध्यम, पंचविध गायक, त्रिविधि गायक, गायंती मतलब गायिका का भी वर्णन होना चाहिए। वर्णन है इसमें, मतलब ये संगीत रत्नाकर के प्रकीर्णन अध्याय में किया गया है। इस अध्याय में पंडित सारंगदेव के द्वारा 15 प्रकार के गमक बताए गए हैं। पूछेगा पंडित सारंगदेव ने गमक कितने बताए हैं, तो पंडित सारंगदेव ने 15 गमक बताए। कितने बताए हैं, 15 गमक बताए गए। या तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछाएगा संगीत रत्नाकर में कितने गमक बताए गए हैं, तो 15 गमक बताए गए हैं, तथा 96 अस्थाई बताए गए हैं। आवाज का इस प्रकार हिलना जिससे चित्त प्रसन्न हो वह गमक कहलाता है। मतलब गमक का मतलब समझ जाइए, आवाज का ऐसा प्रकार होना चाहिए जिससे लोग का चित्त क्या हो जाए, सुनकर खुश हो जाए, उसको हम लोग गमक कहते हैं। और अस्थाई का मतलब होता है जो राग के अव्यम है ना, राग के अनावृत्ति करने की प्रक्रिया
अलापित कहलाती है। क्या कहलाता है ना। अस्थाई राग के अव्यम जो होता है, अस्थाई राग के अव्यम है और रागों के अनावृत्ति की प्रक्रिया को अल्पित कहलाती है। जो अनावृत्ति दोबारा दोहराता है उसको अलापित कहते हैं। और यह अलापित को 2 प्रकार बताएंगे। अलापित के कितने प्रकार बताए गए हैं संगीत रत्नाकर में? 2 प्रकार बताए गए हैं। एक बताया गया है रागालापित और दूसरा बताया गया रूपक लापित। संगीत रत्नाकर में है ना, लापित के प्रकार कितने बताए गए हैं? 2 बताए गए हैं। एक रागालापित और दूसरा रूपक लापित बताया गया है। अंत में वह वृद्धगान और वादन का भी उल्लेख आपको प्रकीर्णन अध्याय में किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे प्रबंधाध्याय में। कौन सा अध्याय में? प्रबंध अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। इस अध्याय में कहता है चतुर्थ अध्याय है। ये कौन सा अध्याय है? चतुर्थ अध्याय अर्थात प्रबंध अध्याय में प्रबंध गेय विद्या का वर्णन किया गया है। गेय का मतलब है जो गाने योग्य हो। क्या हो? जो गाने योग्य हो उसे गेय कहा गया है। प्रबंध प्राचीन काल में एक प्रचलित गेय विद्या थी जिसमें 4 धातु था, उद्ग्रह, मेलपाक, ध्रुव, आभोग एवं 6 अंग स्वर, विरुद्ध, तेनक, पद, पाठ, ताल का समावेश था। और प्रबंध के ये 3 प्रकार बताए गए हैं। मतलब प्रबंध जो अध्याय है, चतुर्थ अध्याय, उस अध्याय में आपको 4 धातु बताए गए हैं। वह एक उद्ग्रह था, मेलपाक, ध्रुव और अभोग था एवं 6 अंग स्वर बताए गए हैं। इसमें तनेक, पद, पाठ, ताल का समावेश भी किया गया है। प्रबंध में 3 प्रकार बताए। प्रबंध के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। सूड, आली, जिसे आली करम कहा गया, और एक विप्रकरण है। क्या कौन कौन है? 3 को प्रबंध कौन कौन है? एक सूड है, एक आली है और जिसे आली करम भी कहा गया, और अगला जो है वह विप्रकीर्णन है। पंडित सारंगदेव गीत की परिभाषा एवं उसके 2 प्रकार। पंडित सारंगदेव गीत की परिभाषा एवं उसके 2 प्रकार का गंधर्व और गान आरंभ करते हैं। गान के 2 प्रकार हैं, एक निबद्ध गान और एक अनिबद्ध गान है। कौन कौन गान है? गीत के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, एक निबद्ध गान और दूसरा अनिबद्ध गान है। वह गान का तो वह जो धातुओं और अंगों से बद्ध हो उसे हम निबद्ध कहते हैं। मतलब निबद्ध का मतलब वह गान जो अपने नियम में बंधा हो, है ना, धातु और अंगों से बंधा हो उसे हम निबद्ध कहते हैं, निबद्ध गान। और जो इस प्रकार की बंधन से मुक्त हो उसे अनिबद्ध गान कहते हैं। जो बंधन में नहीं बना गया हो उसको अनिबद्ध गान कहते हैं। निबद्ध के लिए 3 संज्ञा बताए गए हैं। निबद्ध के लिए कितने? 3। प्रबंध, वस्तु और रूपक बताए गए हैं। पूछेगा निबद्ध के लिए कितने संज्ञा बताए गए हैं? 3 को। प्रबंध, वस्तु और रूपक बताए गए हैं। चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे अब ताला अध्याय के बारे में। हम लोग बात करेंगे, ये संगीत रत्नाकर के 5वां अध्याय है। ताला अध्याय पूछेगा संगीत रत्नाकर के 5वां अध्याय कौन सा है? तो वह ताला अध्याय है। चलिए आज हम ताला अध्याय में देखते हैं क्या सब बात कहा गया है। ताला अध्याय अर्थात ताला अध्याय ताल की अवधारणा को केंद्रित किया गया है। और यह ताला अध्याय में नाम से ही स्पष्ट है। तो ये 5वां अध्याय ताला अध्याय है। और ताला अध्याय में किसके बारे में बताया गया है? तो ताल के बारे में। किसके बारे में? ताल के बारे में। पंडित सारंगदेव के अनुसार ताल वह आधार है। पंडित सारंगदेव के अनुसार ताल वह आधार है जिस पर गायन, वादन, नृत्य को प्रतिस्थापित है। इस अध्याय के 2 भाग बताए गए हैं। मतलब ताला अध्याय के कितने अध्याय बताए गए हैं? 2 अध्याय। प्रथम भाग में अंतर्गत जो है मार्ग ताल को बताया गया है। प्रथम भाग के अंतर्गत क्या बताया गया है? मार्ग ताल को। और द्वितीय भाग के अंतर्गत देशी ताल को बताया गया है। मार्ग ताल 5 प्रकार के हैं। मार्ग ताल कितने प्रकार के बताए गए हैं संगीत रत्नाकर में? तो 5 प्रकार के। और देशी ताल के जो है वह कितने बताए गए हैं? तो 120 प्रकार दिए गए हैं। मतलब संगीत रत्नाकर में आपको, है ना, तालों को, किसके? मार्ग तालों के जो प्रकार बताए गए हैं वह 5 और देशी तालों को बताया गया है 120 प्रकार बताए गए हैं। ताल के विभिन्न अवयव जैसे क्रिया, निशब्द और सशब्द
स्वशब्द, लय, यति, कला इत्यादि का वर्णन संगीत कला अथवा गीत के क्रियात्मक प्रस्तुतिकरण के आधार पर ताला अध्याय में आपको बताया गया है। अब बात करेंगे वादा अध्याय। कौन सा अध्याय? वादा अध्याय का मतलब होता है जो वाद्य के बारे में बताया गया है। नहीं, अतः वादा अध्याय नामक यह 6ठे अध्याय है। संगीत रत्नाकर के 6ठा अध्याय का नाम है वाद अध्याय है। कौन सा अध्याय है? वाद अध्याय। और वाद अध्याय नामक 6ठे अध्याय के अंतर्गत 4 प्रकार के वाद दिए गए हैं। कितने प्रकार के वाद बताए गए हैं? 4 प्रकार के वाद दिए गए हैं। पहला है तत्ववाद, दूसरा है अवनदवाद, घन और सुशीलवाद है। संगीत रत्नाकर में वाद्य के बारे में जो बताए गए हैं वह 6ठे अध्याय में है ना, वाद अध्याय। और उस अध्याय में आपको 4 प्रकार के वाद बताए गए हैं। तत्ववाद, अवनदवाद, घन और सुशीलवाद के बारे में बताया गया है। तत्ववाद के अंतर्गत एक तंत्री है ना, त्रितंत्री और चित्र बीना, विपंची बीना, किन्नरी बीना, पिनाकी बीना इत्यादि जैसे तंत्री वाद सम्मिलित किया गया है ना। तत्ववादों के अंतर्गत जो है तंत्री, त्रितंत्री, चित्र बीना, विपंची बीना, किन्नरी बीना, पिनाकी बीना इत्यादि जैसे तंत्री वाद को सम्मिलित किया गया है। तो तत्ववाद के अंतर्गत इसमें जो है आपको बीने के बारे में बताया गया है। जो आप देखे थे एक तंत्री, त्रितंत्री, चित्र बीना, विपंची बीना, किन्नरी बीना, पिनाकी बीना इत्यादि का चर्चा किया गया, जिसे हम लोग तंत्री बीना इस समय शामिल है। अब है चमड़े से, किससे? चमड़े से आच्छादित तालबद्ध वाद को हम लोग अवनद वाद कहते हैं। जो चमड़े लगा हुआ है जिस वाद में, उस वाद को हम लोग अवनद वाद कहते हैं। अवनद वाद के उदाहरण है जैसे पटह, घट, डक, डमरू, मेरी, दंदुभी, यह सब जो है आपको अवनद वाद है। और धातु से निर्मित तालबद्ध उसको घनबद्ध कहलाते हैं। जो धातु से बना हो, किसका बना हो? धातु से बना हो, वह आपको जो है आपको कौन सा वाद कहता है? घनवाद कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जय घंटा, घंटा, क्षुद्र घंटिका इत्यादि जैसे वाद सम्मिलित है। और वस्तुतः छिद्र युक्त वायु के सहायता से बजने वाला, किसके सहायता से बजने वाला? फूक के बजाया जाता है ना, वायु की सहायता से बजने वाला वाद को हम लोग सुशील वाद कहलाते हैं। जैसे बंसी, पापिका, मुरली है ना, श्रृंग, शंख इत्यादि इस अध्याय में इन वादों का वादन का शैली का सहित वर्णन किया गया है। मतलब आप याद यहाँ पर ये चीज सीखे, अवनदवाद क्या था, घनवाद क्या था और सुशीलवाद क्या था। आप लोग याद रखिएगा, जिस बात को फूक के बजाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सुशीलवाद। जिस बात को आप देखे थे अवनदवाद, जो चमड़ा से मेढ़ा हुआ हो, उस बात को हम लोग अवनदवाद कहते हैं। और घनवाद जो धातु का बना हो, जैसे आप घंटी देखते हैं कैसे बना होता है, घंटा, क्षुद्र घंटिका, ये सब जो आपको घनवाद के अंतर्गत आते हैं। अब बात करेंगे नृतन अध्याय में। कौन सा अध्याय में? नृतन अध्याय में। नृतन अध्याय नामक ये 7वां अध्याय है। कौन सी अध्याय है ना? पूछेगा संगीत रत्नाकर के 7वां अध्याय कौन सा है? वह नृतन अध्याय है। और नृतन अध्याय में जो है वह नृतन से संबंधित अवयवों, उप अवयवों, शारीरिक भंगियाओं का वर्णन है। इसके 2 भाग हैं। कितने भाग बताए गए हैं? नृतन अध्याय के कितने भाग? 2 भाग बताए गए। प्रथम भाग में पंडित सारंग देव ने नर्तन के संदर्भ में 3 संज्ञा दी है। एक नाट्य, नृत्य और नृत्य बताया गया। क्या क्या बताया गया है? 3 को दिए हुए हैं संज्ञा। हुआ क्या? नाट्य, नृत्य और नृत्य दिया गया है। नाट्य एवं नृत्य का प्रयोग पर्व के समय और नृत्यन का प्रयोग राजाओं के अभिषेक के समय किया जाता था। ये बात बहुत समझने वाली है। नाट्य और नृत्य का जो प्रयोग, नृत्य का मतलब डांस होता है, यह पर्व के समय किया जाता था। कब किया जाता था? पर्व के समय। लेकिन नृत्य जो है, नृत्य वह जो है आपको राजाओं के अभिषेक, राजा अभिषेक के समय, विवाह, पुत्र जन्म इत्यादि उत्सवों के समय यह आपको नृत्य किया जाता था। नाट्यवाचिका अभिनय, नृत्य आंगिक अभिनय और नृत्य लय ताल के अनुसार आंगिक क्रिया और
पाद संचालन के द्वारा भाव व्यक्ति के आधारित है। मतलब आप जो नृत्य जो होता था उसमें क्या होता था, है ना, ये आपको लय ताल के अनुसार मतलब अंग की क्रिया करके, पाद का मतलब पाँव को बजाकर, है ना, यह वहां पर अभिभाव व्यक्त किया जाता था। और संगीत के संदर्भ में नृत्य का प्रयोग, अब नृत्य के जरा प्रयोग के बारे में समझो। और ये जो है नृत्य का प्रयोग, नृत्य और नृत्य में दो प्रकार वर्णित किया गया। नृत्य के दो प्रकार वर्णित किए गए हैं, एक तांडव और एक लास्य। क्या किया गया है? तांडव एक लास्य। तांडव जो है उदित प्रकार का और लास्य सुकुमार प्रकार का माना जाता था। तांडव किसको? उदित प्रकार का, और लास्य को सुकुमार प्रकार माना जाता है, जिन्हें क्रमशः शिव और पार्वती कहा गया है। और तांडव का मतलब शिव और लास्य का मतलब पार्वती बताया गया। तांडव का मतलब क्या होता है? शिव, एवं पार्वती का मतलब क्या होता है? लास्य का मतलब क्या होता है? पार्वती होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पार्वती उत्पन्न क्या है। मतलब तांडव का जो उत्पन्न किया है वह शिव भगवान किए हैं, और लास्य का उत्पन्न किसने किया है? किसने? पार्वती ने। द्वितीय भाग के प्रथम भाग के बारे में पढ़े। अब द्वितीय भाग के अंतर्गत नव रस श्रृंगार, हास्य, अखूत, रौद, वीर, करुण, भयानक, विभत्स, शांत वर्णन दर्शकों के संदर्भ में किया गया है। पंडित सारंगदेव रचित संगीत रत्नाकर संस्कृत भाषा में संगीत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मतलब संगीत रत्नाकर जो है वह आपको कौन सी भाषा में लिखा गया है? वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और उनका जो लेखक कौन है, रचयिता कौन है? तो वह सारंगदेव जी है। कौन है? पंडित सारंगदेव जी। और इन्होंने 13वीं शताब्दी में इसको लिखा था। कब लिखा गया था इसको? 13वीं शताब्दी में उन्होंने इन्हें लिखे। और इसे संगीत की दोनों पद्धति, मतलब हिंदुस्तानी पद्धति और एक कर्नाटक पद्धति है। हिंदुस्तानी संगीत को उत्तर भारतीय संगीत कहा जाता और कर्नाटक संगीत को दक्षिण भारतीय संगीत कहा जाता है। तो हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत की परिभाषिक शब्दावली का मूल माना जाता है। और भारतीय संगीत की इस ग्रंथ में के माध्यम से प्राचीन समय में प्रचलित शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं, रागों, गीतियों, जाति गान, ताल, प्रस्तुतिकरण, वाद और नृत्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और यह संगीत रत्नाकर से भारतीय संस्कृत में जो प्राचीन में जो गाए जाते थे, शास्त्रीय संगीत जो किए जाते थे, उसके बारे में हमको इसमें से देखने के लिए मिलता है। संगीत रत्नाकर में पंडित सारंगदेव ने विभिन्न अवधारणाओं को व्यवस्थित प्रकार से परिभाषित किया तथा अपने से पूर्व संगीत विद्वानों के विचार भी प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने अपने समय के एवं अपने पूर्व समय से रागों और तालों का वर्णन किया है। इस ग्रंथ की सप्ताध्याय भी कहा जाता है। इस ग्रंथ को कौन सी अध्याय? सप्ताध्याय भी कहा जाता है, क्योंकि यह 7 अध्यायों में विभाजित किया गया है। आज यहीं तक हम समाप्त करते हैं। जो छात्राएं पीजी के हैं उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो बच्चाएं स्टेट हैं, केवीएस है, एनवीएस है, या टीजीटी, पीजीटी, TR4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग कोई त्रुटि लगता है आप लोग कमेंट कीजिए और उससे आप लोग की बताइएगा। आप लोग के लिए अच्छे और वीडियो हमको लेके आएंगे। आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप तक जो से अच्छे मोटिवेशन हमको मिले और आपके लिए अच्छे वीडियो लेकर आए, ताकि आप TR4 में आपका रिजल्ट हो पाए। धन्यवाद।